हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल प्रास स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखेंगे। अंडरस्टैंड। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? एसी को हम लोगों का दो फैक्टर इस तरह से निकालना है कि उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमको मिडिल टर्म दे दे। जैसे ए इंटू सी करेंगे तो ए सी आना चाहिए, और ए प्लस सी या माइनस ऑफ सी हमको बी का वैल्यू दे देना चाहिए, ठीक है। इस तरह तोड़ेंगे। अंडरस्टैंड। नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बी को इस तरह से स्प्लिट करो, बी को इस तरह से दो टर्म में स्प्लिट करो क्या कि उनका मल्टीप्लिकेशन हमें ए सी दे दे। अंडरस्टैंड, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हम देख सकते एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 10 है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 10, ठीक है। और फिर एक्स का कोफिशिएंट कितना है? माइनस ऑफ 3, ठीक है। बोल सकते हैं हम क्या एक्स का कोफिशिएंट माइनस ऑफ 3 है, इसको इस तरह से स्प्लिट करो कि इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमको मिडिल टर्म का वैल्यू दे दे, और उनका मल्टीप्लिकेशन हमको ए सी का वैल्यू दे दे। अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर हम माइनस 5x प्लस ऑफ 2x क्या आएगा? माइनस ऑफ 3x, ठीक है। और माइनस ऑफ 5x इंटू 2x क्या आएगा? माइनस ऑफ 10x स्क्वायर, ठीक है। ए सी का जो वैल्यू दे दिया। अंडरस्टैंड, इस तरह से स्प्लिट करना है। अंडरस्टैंड। एक्स कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 5 प्लस 2 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और एक्स इज इक्वल टू 5। अंडरस्टैंड। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 1 है, ठीक है। अगर 4 3 जा क्या होता है? 12 होता है, और 4 माइनस ऑफ 3 1 होता है, ठीक है। 2x कॉमन ले लिए तो x प्लस 2, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। अंडरस्टैंड। तो x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3, √2x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 5√2। अंडरस्टैंड। √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। अंडरस्टैंड। तो और यहाँ क्या 7 है, तो 5x प्लस 2x कितना देता है वैल्यू? 7 देता है, और 5x इंटू 2x 10x स्क्वायर, ठीक है। अगर x कॉमन ले लेंगे तो √2x प्लस 5, यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो √x प्लस ऑफ 5, ठीक है। क्योंकि हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2 और x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन √2। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5, 100x स्क्वायर माइनस ऑफ 20x प्लस ऑफ 1 कितना आएगा? 100 इंटू 1 100, यहाँ पे माइनस ऑफ 20 है, ठीक है। तब 10 इंटू 10 क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। माइनस ऑफ 10 क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और माइनस ऑफ 10 और माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 20 देगा। अंडरस्टैंड। यहाँ से 10x कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस ऑफ 1, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1, ठीक है। 10x माइनस 1 कॉमन फैक्टर है तो निकालने के बाद, और फिर 10x माइनस 1 फिर से बचेगा, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू निकलेगा x इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। ये नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट्स होगा, कभी नहीं एक रूट्स निकलेगा, ठीक है। हमेशा 2 रूट्स
इसलिए 10x माइनस वन इजकल टू जीरो, 10x माइनस वन इजकल टू जीरो, x इजकल टू 1/10। अंडरस्टैंड? कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। जॉन एंड जवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स each and the product of the number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with. अंडरस्टैंड? जॉन और जवंती के पास 45 मार्बल्स है, ठीक है। अगर हम जॉन के पास जो मार्बल उसको x मान लेते हैं, तो जवंती के पास जो मार्बल है उसको 45 माइनस एक्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इच। अंडरस्टैंड? तो 5 मार्बल्स खो देता है, तो मीन्स बचा क्या उसके पास, x माइनस 5। जॉन के पास मार्बल बचा x माइनस 5, और जवंती के पास 45 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 5 बचेगा। अंडरस्टैंड? तो 45 माइनस ऑफ 5 40 माइनस x, ठीक है। अब क्या बोल रहा, इनका जॉन के पास जो मार्बल है उनका x, और फिर जवंती के पास जो मार्बल है उन दोनों का प्रोडक्ट हमको 124 देता है, ठीक है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, x इंटू 40 एक्स, ठीक है। x इंटू माइनस एक्स, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 200, और फिर माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ एक्स, तो प्लस ऑफ 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 200 प्लस ऑफ 124 इज इक्वल टू 0। सभी टर्म को एक साथ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लाइए चाहे राइट हैंड साइड लाइए, ठीक है। अंडरस्टैंड? क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 45x प्लस ऑफ 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 324 कितना आएगा, 324, और यहाँ पे 45x है, ठीक है। 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 देगा, और 36 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हमको 324 वैल्यू देगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, इसलिए x कॉमन लेते हैं, x माइनस 36 देगा, और माइनस 9 कॉमन लेते हैं, x माइनस ऑफ 36, ठीक है। तो बचा x माइनस 9, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 होता है। x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 36, ठीक है। एक बार x इज इक्वल टू हमको 9 वैल्यू दे रहा है, एक बार x इज इक्वल टू 36 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इसलिए हम दो केस बनाएंगे, ठीक है। केस 1, इफ़ द नंबर ऑफ जॉन मार्बल इज इक्वल टू 9, तो जवंती के पास मार्बल कितना होगा, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस ऑफ 9 36। अंडरस्टैंड? इन केस 2, इफ द नंबर ऑफ जॉन मार्बल 36, देन द नंबर ऑफ जवंती मार्बल 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसमें दो केस बनेगा, क्यों कि हमको हमेशा याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स निकलेगा, ठीक है। एक्स का दो वैल्यू आया, ठीक है, मीन्स जॉन का मार्बल क्या था, एक्स था, ठीक है। इसलिए जॉन का मार्बल एक बार 9 आएगा, एक बार जॉन का मार्बल 36 आएगा, इसलिए जवंती का मार्बल भी दो बार बनेगा, इसलिए दो केस निकलेगा। अंडरस्टैंड? A cottage industry produces a number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Find the number of toys produced on that day. Understand? बोल रहा एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉय एक दिन में बनाता है, ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मीन्स जो प्रत्येक टॉय का जो कॉस्ट पड़ता है वो 55 मतलब 55 माइनस जितना टॉय प्रोड्यूस किया, ठीक है। जैसे अगर हम नंबर ऑफ टॉय को x मान लेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय होगा 55 माइनस ऑफ x। अंडरस्टैंड? और फिर क्या बोल रहा, ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, ठीक है, ठीक है। मतलब टोटल कॉस्ट मतलब अगर एक दिन में वो x नंबर ऑफ टॉय बनाया तो x नंबर ऑफ टॉय मीन्स, ठीक है, x नंबर ऑफ टॉय बनाया तो वो टोटल
टोटल टॉय क्या है, एक्स है, एक्स का दाम कितना हो गया, मतलब रुपीज़ कितना कॉस्ट हुआ 750, अंडरस्टैंड। अब बोल के आप फाइंड द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन दैट डे, ठीक है। हमको बोल रहा है एक दिन वो कितना टॉय बनाता होगा, ठीक है। जैसे हम लोग बुक शॉप में गए, बुक शॉप में हम लोग एक कॉपी मांगे, ठीक है। एक कॉपी है 30 रुपीज़ की, ठीक है। अगर 30 रुपीज़ की एक कॉपी है, हमको लेना है 4 कॉपी, तो 4 कॉपी कैसे, कितना होगा, 4 कॉपी इंटू प्राइस ऑफ 1 कॉपी, तो कितना होगा 4 इंटू 20 इजिकल टू 80। इसी तरह निकालते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 कॉपी इंटू 4 कॉपी इजिकल टू टोटल कॉस्ट ऑफ माई कॉपी, अंडरस्टैंड, यही होता है। उसी तरह लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस बी एक्स, then cost of production of each toy is equal to 55 minus x, understand। total cost of toy is equal to 750, ठीक है। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक्स टॉय का टोटल कॉस्ट 750 दिया हुआ, अंडरस्टैंड। उसी तरह एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, क्योंकि ठीक है। तो 55x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, एक्स स्क्वायर राइट साइड ले जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड। तो कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई करें तो 750 आएगा और 55 है, मतलब 25 और 30 को जोड़ेंगे तो 55 देगा, और 25 इंटू 30 करेंगे 750 आंसर देगा, ठीक है। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 25, इससे माइनस ऑफ 30 कॉमन ले ली तो एक्स माइनस ऑफ 25, ठीक है। एक्स माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 30 और एक्स इज इक्वल टू 25, ठीक है। Hence the number of toy will be either 25 or 30, ठीक है। अब क्या बोल रहा, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182, ठीक है। फर्स्ट नंबर को x मान लिए, अदर नंबर जो हो जाएगा मीन सेकेंड नंबर वो क्या होगा 27 माइनस ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 182 बोल रहा था, ठीक है। 27x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इजिकल टू 182, सभी को राइट हैंड साइड ले जाइए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 20x प्लस ऑफ 182 इजिकल टू 0, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 182 और फिर यहाँ 27 लाना है, ठीक है। 14 इंटू 13 करेंगे 182 आएगा, और 14 और 13 को एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 27 आ जाएगा, अंडरस्टैंड। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन ले लेंगे इससे तो क्या बचेगा एक्स माइनस 14, ठीक है। एक्स माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 13 और एक्स इज इक्वल टू 14, अंडरस्टैंड। इसमें भी 2 केस बनेगा, क्यों, क्योंकि हमें एक्स का 2 वैल्यू मिल रहा है। ऑफकोर्स एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमेशा 2 निकलता है। Every quadratic equation have 2 roots, understand। Case 1, if first number is equal to 13 then the other number is equal to 27 minus x होता है, 27 minus 13 is equal to 14। if first number 14 हो जाएगा then other number 13 हो जाएगा, understand। क्योंकि उन दोनों का सम हमको कितना बोला 27 बोल रहा था। Find 2 consecutive positive integer whose sum of whose square is 365, ठीक है। consecutive positive integer, consecutive मीन्स लगातार, ठीक है, लगातार, ठीक है। अगर हम 2 लिए तो उसका consecutive 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 लिए तो उसका consecutive 5 हो जाएगा, अगर 6 लिए उसका consecutive 7 हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। मीन्स क्या कर रहा है, अगर 2 लिए उससे एक बढ़ गया, अगर 4 लिए तो एक बार गया, और 6 लिए तो एक बार गया, मीन्स अगर x लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, दिस इज द जनरल फॉर्म, ठीक है। अगर x लेंगे उसका कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। इसलिए लेट द 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर भी x एंड x प्लस 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब उसको सम करना, उसका स्क्वायर करके 365 आना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ठीक है। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर में से ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ इधर आएगा माइनस ऑफ 364 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, 14x और माइनस ऑफ 13x क्या देगा, x देगा, उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन हमको 182 दे देगा, अंडरस्टैंड। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिए तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, एक्स 13 दे रहा और x माइनस ऑफ 14 दे रहा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें साफ साफ बोल दिया था हमें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है, बट यहाँ x का एक वैल्यू माइनस 14 दे रहा है, मीन्स दिस इज अ निगेटिव वैल्यू, ठीक है। सो हमें x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 14 को नेगलेक्ट करेंगे और x इज इक्वल टू 13 लेके हमें आगे का प्रोसेस करना है, अंडरस्टैंड। सिंस द इंटीजर आर पॉजिटिव हेंस x कैन ओनली बी 13, x हमेशा 13 होगा, ना ही माइनस ऑफ 14, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा बता दिया हमें if x is equal to 13 then x plus 1 is equal to 13 plus 1 14, understand, hence the two consecutive positive integer will be 13 and 14. Question number 5, the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base, if the hypotenuse is 13 cm find the other two sides, understand। अगर बेस ऑफ राइट ट्राइंगल हम x मान लेते हैं तो उसका अल्टीट्यूड 7 कितना बोल रहा, बेस से 7 कम है, मीन्स x माइनस 7 हो जाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, बेस ये हो गया x, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया एल्टीट्यूड x माइनस 17 और फिर हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर हमें 13 का स्क्वायर देगा, ठीक है। दिस इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 14x और फिर 169 इधर आएगा तब क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 120 इज इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड। यहाँ 7x है और यहाँ 60 है, ठीक है, 60 तो 12 5 जा 60 और 12 माइनस ऑफ 5 क्या होगा 7 देगा, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे x माइनस 12, ठीक है। x प्लस 5 इज इक्वल टू इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 12, अंडरस्टैंड। देखिए साइड्स मीन्स डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना कि नेगेटिव, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, x का एक नेगेटिव वैल्यू देगा, x का पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं हो सकता क्योंकि साइड्स मीन्स डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हम x इज इक्वल टू माइनस 5 का वैल्यू को छोड़ के x इज इक्वल टू 12 का वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। Since the sides are positive, so x can only be 12. Hence the base of triangle is 12 cm and the altitude of triangle 12 minus of 7 5 cm. Understand? एक और क्वेश्चन है लास्ट, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice of the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 19 rupees, find the number of article produced and the cost of each article, ठीक है। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पॉटरी मतलब मिट्टी का बर्तन, ठीक है, एक दिन में कुछ मिट्टी का बर्तन बनाता है, ठीक है। एक विशेष दिन उसको ऑब्जर्व किया क्या प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट was 3 more than the twice of number of article, मीन्स अगर नंबर ऑफ आर्टिकल को x मान लिए तो 2x प्लस 3 इज द प्रत्येक आर्टिकल का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, प्रत्येक आर्टिकल का प्रोडक्शन का कॉस्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। टोटल कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट दिया हुआ 19 रुपीज़, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स,
क्या दिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल को x मान लिया, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल का दाम 2x + 3 या टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ जो आर्टिकल जो प्रोड्यूस्ड हुआ, जितना आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस्ड हुआ उसका टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ होता है, ठीक है, ठीक है। तो x × 2x + 3 = 90, क्यों। उसी तरह एक अगर हम एक बुक का दाम 20 रुपीज़ है, 4 बुक का दाम क्या होगा, प्राइस ऑफ 1 बुक इनटू नंबर ऑफ बुक क्या है 4 = टोटल कॉस्ट, ठीक है। एक आर्टिकल का दाम 2x + 3 है और हमको कितना आर्टिकल मांग रहा है x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या देगा, टोटल कॉस्ट दे देगा, ठीक है। 2x² + 3x - 19 = 0, ठीक है। 19 और 2 कितना होगा 180 और यहाँ 3 लाना है, तो क्या 180, 15 × 12 करेंगे 180 आएगा, 15 - 12 करेंगे 3 आ जाएगा, अंडरस्टैंड। उसी तरह x कॉमन लेंगे 2x + 5, इधर से -6 कॉमन लेंगे तो 2x + 15 सॉरी x - 6 और 2x + 5 को मल्टीप्लिकेशन 0, x - 6 = 0 और 2x + 15 = 0, ठीक है। x = 6 और x = -15/2, अंडरस्टैंड। x क्या दिया होता हम लोग को, x दिया हुआ था नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, अंडरस्टैंड। x दिया हुआ था नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल कभी निगेटिव हो सकता है, सोचिए, कभी हम निगेटिव जैसे -6 आर्टिकल खरीदे हैं, नहीं, हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, क्या पॉजिटिव नंबर, क्योंकि 6 आर्टिकल खरीदते, 7 आर्टिकल खरीदे, जैसे 6 बुक खरीदे, 7 बुक खरीदे, 8 बुक खरीदे, कभी आप -6 बुक खरीदे नहीं, अंडरस्टैंड। इसलिए हम लोग x = 6 वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे और x = -15/2 इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ आर्टिकल कैन ओनली बी पॉजिटिव इंटीजर, सो x कैन ओनली बी 6 हो जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस = 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3 है, तो 2 × 6 + 3 = 15, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमको 90 वैल्यू दे रहा है, 15 × 90, 15 × 6 = 90, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।